आज आम आसना बेले आम 6 नंबर क्लास की है 6 नंबर क्लास में कहाँ डिस्कस करवा तार पूर्व बेले तुम समस्ते 5टा क्लास जो 5टा क्वेश्चन 5टा यूनिट जो कि 5टा क्लास जहाँ भी देली न से समस्ते बहुत सारी थी बर्तमान आज डिस्कस करमा जे आम क्लास 6 आशा कर तुम समस्त गाड़ी फुल स्पीड चलुवा बट ध्यान दे बोले तुम ब्रेकटा बहुत कंट्रोल थी कथा ना एक्सीडेंट हवा भी डर थी है गाड़ी स्पीड भी नियो कंट्रोल भी नियो भितर रख है कहाँ कह तुम समस्ते बुझीपार बोली बर्तमान आज आम देखमा आम 6 नंबर क्लास से केमिस्ट्री देखमा जेना कि यूनिट का देखमा आम यूनिट 2 देखमा है यूनिट 2 रो देखमा कण हवा देखो यूनिट कहाँ अच्छे बोले यूनिट 2 अच्छे बोले आम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहाँ अच्छे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर बोले डिटेल्स जिन पढ़ुच बहुत भल कथा है कारण है इटा वन सेकेंड जिन बेसिक रहा चाहूँ और प्लस 3 रहा चाहूँ डिटेल्स फिर अच्छे है तब ध्यान दे पे आम देखमा फास्ट लॉन्ग क्वेश्चंस आम सीधा टॉपिक क्या आसमा तो पहला देखमा लॉन्ग क्वेश्चंस बोले जे केन लॉन्ग क्वेश्चंस ई वर्ष लगी बेसी पॉसिबिलिटीज अच्छे केन लॉन्ग क्वेश्चंस ई वर्ष मोस्ट पॉसिबल अच्छे एवं केन क्वेश्चंस टिके कम चांसेस अच्छे बट सब तो लॉन्ग क्वेश्चन आम डिस्कशन करमा कहाँ देखो पहला नंबर 1 बोले एक नंबर हम लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ हवा हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा देखो कहाँ से बोले व्हाट इज मोलर कंडक्टेंस राइट इट्स unit define specific conductance write its unit से तरीका फिर और क्वेश्चन ऐड कर रहे establish a relation between molar conductance and specific conductance molar conductance and specific conductance है क्या बोले मोस्ट पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन से एवं बहुत चांसेस है ई वर्ष आसबा मोस्ट पॉसिबल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट प्ले हम आसमा 2 नंबर क्वेश्चंस कना देखो किना पॉसिबल किना আছে देखमा हम एक्सप्लेन construction and working of galvanic cell write its cell representation here will be most possible question play कर सकते है ना explain construction and working of galvanic cell write its cell representation एवं ध्यान दे आउट में क्वेश्चन ऐड है से define galvanic cell है इन और लिखित मान मुझे पछे लिखि दिसे किन पहला क्वेश्चन से आया आसमा डिफाइन galvanic cell फर्स्ट आसबा ले डिफाइन galvanic cell पहला आसबा तापर से नबा एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ galvanic cell लाइक इट्स सेल रिप्रेजेंटेशन ई दुटा मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन है तार से किछि एंदा আছে कि बहुत चांसेस होचे मैक्सिमम चांसेस रही क्वेश्चन में डिस्कशन करबा नंबर 3 बोली नंबर 3
what is, sorry, what do you mean by specific conductance and equivalent conductance? Equivalent conductance. Write the unit and their units and how they are related. And how they are related है ना। ध्यान दे बोले क्वेश्चन नंबर 3 के एबे आसे पहले क्वेश्चन नंबर बुझमा व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक कंडक्टेंस सॉरी केमिस्ट्री इज बोलिंग ना कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस राइट देयर यूनिट्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड अर्थ हो देखो क्वेश्चन 1 से पर समान क्वेश्चन है हला किंतु नो मोलार कंडक्टेंस माइचे इनो के काम माइचे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस माइचे हला ए मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन लास्ट सेशन रे थिला किंतु ई वर्ष मोस्ट काहे नहीं आनी मैक्सिमम चांसेस अछि पर मोस्ट नहीं से कारण हला इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तुम सिलेबस ही नहीं दे हला बुझा तो कंडक्टेंस दै छे मोलार कंडक्टेंस दै छे स्पेसिफिक कंडक्टेंस दै छे मेंशन कर छे बट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सिलेबस नहीं दे किंतु तुमको छाड़बार नहीं पड़े सिलेबस नहीं थे भी टिके भस देखि देबार छे कारण बाय चांस केले केनता टिके आउट ऑफ सिलेबस पड़ी भी जासी तेणु से टिके को लगे हमको ये स्पेसिफिक जेतु बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट है आ पूरा सेम बोलेला मोलार कंडक्टेंस से टिके साइड चेंज करले इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पाबो हला तेणु ए भी पढ़ी देथिबो बहुत पॉसिबल अछि बोले हला क्वेश्चन भी अछि चांसेस अछि तो ये एक नंबर व्हाट इज मोलार कंडक्टेंस राइट इट्स यूनिट डिफाइन स्पेसिफिक कंडक्टेंस राइट इट्स यूनिट्स एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन मोलार कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस देन do not define galvanic cell then explain construction and working of a galvanic cell write its cell representation then बोले कहाँ बोले 3 नंबर what do you mean by specific conductance and equivalent conductance write sorry spelling mistake कीजिए write their units and how they are related এই क्वेश्चन तीनटा बहुत पॉसिबल पेले लॉन्ग क्वेश्चन लागि इस सेशन लागि एबे हमर देखो आउट डिस्कस को बोले हमें आउट इता आउट मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अछि नेक्स्ट 4 नंबर लिखमा इसरा किंतु जेतु लास्ट टाइम पढ़ी छि एग्जामिनेशन रे तेनु एज कंपेयर टू दिस 3 से टिके कम चांसेस अछि बट फिर भी छाड़बनी से बहुत इंपोर्टेंट है बाय चांस रिपीट भी हियस पेले तेनु जेते हम जेतु जस्ट नॉर्मल 56 में आनमानी न हम भल स्कोर करवा छै तेनु जेन पॉसिबल क्वेश्चंस मान अछि सब तो सरबा अछि जेना पास्ट रिकॉर्ड पढ़ी छे पास्ट ईयर पढ़ी छे ताके भी स्किप करबा नहीं बिकॉज़ ना एक तो नॉलेज बढ़ावा दुई नंबर तो हम पॉसिबिलिटीज जदि बाय चांस जदि पढ़ी गला से क्वेश्चन बेले मुंडो पिटी कानबार अपेक्षा किछि नहीं थे तेनु भी बेटर पढ़ी रहटा बेटर हैला जेतु हमको भल स्कोर करबार अछि तो एटा होचे तीनटा लॉन्ग क्वेश्चन पिले स्क्रीनशॉट नै जाओ और लिखि जाओ तापर हम तुमको नेक्स्ट आउ काना अछि बताउ छै हैला लिखि दे पहले ओके नेक्स्ट हम आसमा पिले कणा 4 नंबर क्वेश्चन के जेना कहउदरी चांसेस अच्छे बोलिले से क्वेश्चन दबा किंतु मोस्ट पॉसिबल बहुत बढ़िया क्वेश्चन टे बट जेहेतु लास्ट टाइम पढ़ी छै टिके तार वेटेज ता कमी छै हैला बट छड़बनी मंदिर पढ़ो चलो गाना छै देखो state laws of direct कर देना ठीक है सॉरी state and explain कर दो डायरेक्ट state and explain laws of electrolysis
लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हैला देखो ध्यान दो ई लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंता पढ़िछे एंता नहीं पढ़ि के आउट डायरेक्ट सब पढ़छि जेना कि तुम समस्त जानि थो पढ़ि साइड थो न सेरा होचे स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हैला मु तुम के कंफ्यूज नहीं जेतु सिलेबस रे एंता मेंशन करिछे तेनु मु एंता सब क्वेश्चन बने देनी हैला तो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देछि तो तुमको ध्यान से पढ़वा लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोले का कना फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ही है मु तो ब्रैकेट लिखि दोछि हैला कना फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ही कहबा देखो बिले फैराडे लॉज केतना अछि बिले हला केमिस्ट्री में हम पढि बोले फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दुईटा अछि हला देखो फैराडे लॉज फिजिक्स में अछि बिले कि ध्यान दो सेनो अलग कांसेप्ट है हला इनो अलग कांसेप्ट है इनो अछि फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है हला एवं लॉज ना दुईटा फर्स्ट लॉ भी लिखबो एवं सेकंड लॉ भी लिखबो एवं स्टेट एंड एक्सप्लेन कहै छै स्टेटमेंट भी लिखबो तासमे एक का एक्सप्लेनेशन भी दो दुई लॉ हैला फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन सेकंड लॉ स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन तार संगे किछि न्यूमेरिकल्स आसी तो ये मतलब प्लस लिखि दिछे न्यूमेरिकल्स बहुत टाइम न्यूमेरिकल्स आसी बिता संग न्यूमेरिकल्स पढ़सी हैला तो वी न्यूमेरिकल्स माने ई फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ रिलेटेड किछि किछि तुम देखि दिथो केनता रे न्यूमेरिकल्स अछि हम तुमको ला माने आपके वीडियो को न्यूमेरिकल्स करे कि तुम देखि दी हैला पहला तुम क्वेश्चन रेडी दो ये चारटा होचे मोस्ट पॉसिबल लॉ क्वेश्चन है चारटा में कंफर्म वन लॉ क्वेश्चन पढ़वा ए वर्ष सेशन में श्योर कंफर्म हैला तो बुझी वाला बोले किंतु 1 2 3 बहुत चांसेस होचे एवं चैनल टिक के उठे कम होचे बट डिटेल्स पढ़ो तार बेनिफिट का बोले यदि पढ़ि देला बोले 2 मार्क पाइबो यदि बाचान करो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आसला इथरो बोले 2 मार्क्स रो कि 3 मार्क्स मस्ट पढ़वा एक क्वेश्चन तो इधर बहुत इंपोर्टेंट चारटा क्वेश्चन पूरा पहले सारा हैला एबे हम देखमा 2 मार्क्स और 3 मार्क्स क्वेश्चन का पॉसिबल होचे हैला एबे हम 2 मार्क्स और 3 मार्क्स क्वेश्चन देखमा हैला का लॉन्ग क्वेश्चन सला पड़ेगा 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन किन चांसेस होचे किन क्वेश्चन है 2 और 3 मार्क्स देखो हैला पहले नंबर 1 state and explain Pollard's law state and explain Pollard's law that was a very important question 2-3 marks ra ase next write a note on Nast equation तासन ताकि एप्लीकेशन भी देखि हला राइट नोट रे कना नास्ट इक्वेशन काना है तार एक्सपेंशन करबो तासन किछि तार कना को एप्लीकेशन भी तुम देखबा पड़बो हला नेक्स्ट पे 3 नंबर राइट नोट ऑन fuel cell पढ़ा fuel cell राइट नोट ऑन fuel cell आगु 2 मार्क्स और 3 मार्क्स तीनटा क्वेश्चन लिखना एबे हम देखमा 4 नंबर क्वेश्चन पे हैला 2 मार्क्स रो और 3 मार्क्स रो केनो क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखमा काना छला distinguish between EMF बोले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना केना तो सब लिखि दियो साइड रे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF बोले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस PD बा पोटेंशियल डिफरेंस हैला तो ये चारटा वेरी इंपोर्टेंट बिले देखिथिबो हैला तार संगे किछि जेना चांसेस अच्छे एक्सपेक्टेड अच्छे कंफर्म तो नहे से कैंसिल जो कंफर्म नहीं से बहुत चांसेस जेना बेसी रहउ छै बिले उडे बेसी चांसेस होचे कम चांसेस होचे हंता टिकी किछि चांसेस रो मैं एक्स्ट्रा लिखि दिउ केरा क्वेश्चन पॉइंट वन लिखमा हमें एक्सप्लेन कोरोजन हैला एवढे चांसेस होचे एंड 6 नंबर प्ले व्हाट डू यू मीन बाय standard
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। एतकी बेसिक क्वेश्चन जो 6टा 2 और 3 मार्क्स अच्छे है से ध्यान दियो बोले बेसिकली चांस करा नंबर 1 बहुत पॉसिबल अच्छे यानी कि 3 मार्क्स पे आसपास संभावना अच्छे नास्ट इक्वेशन फुएल सेल या 3 मार्क्स आसपास भी चांसेस अच्छे है एवं फाराडे लॉज भी पिले हेंदा 2 मार्क्स पे आसपास चांसेस अच्छे एवं 3 मार्क्स पे आसपास चांसेस अच्छे बुझि पालो तो तेणु तो माने जेकी क्वेश्चन दिया हो डिटेल्स सा दियो है ता संग तुम देखो जे कि किन किन क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल्स केते फोकस करथिबो से हम तुम बते दोछि नेक्स्ट ला न्यूमेरिकल्स पे बते दोछि है तो मैं देखमा ये न्यूमेरिकल्स किन किन क्वेश्चन में देखमा करवाटा बिले देखो न्यूमेरिकल्स काना को है किन किन के बेस ध्यान दमा देखो इथरा पिले न्यूमेरिकल वेरी इंपोर्टेंट प्राय वर्ष पड़सी है पहला पिले एक नंबर हम न्यूमेरिकल देखमा केनदा न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम ताके प्रॉब्लम्स भी कहे से का पहला नंबर 1 साउची बेसिक फोकस मा फाराडे लॉज की फाराडेज लॉज जन अछि बिले फाराडेज फर्स्ट लॉ डिटेल्स लिखि जे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ इटा के पहला को न्यूमेरिकल लाइन केनदा करी देखो कारण ना इता जन एक्सप्रेशन में पाउ छु लास्ट एक्सप्रेशन माने न्यूमेरिकल्स टा बहुत ऐसे जदी लॉन्ग क्वेश्चन पड़ला लॉन्ग क्वेश्चन संगे भी अटैच करसी आ केबे केबे एक्स्ट्रा भी पकास बिले ई दुरा पहला फर्स्ट न्यूमेरिकल्स इता दिटा हला नेक्स्ट प्ले डी मार्क मा ये मोलर कंडक्टेंस हला मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आओ स्पेसिफिक कंडक्टेंस हला स्पेसिफिक कंडक्टेंस ई तीनटा कंडक्टेंस रो भी न्यूमेरिकल आसवा संभावना है नेक्स्ट 3 में प्ले आसे नास्ट इक्वेशन तो ये नास्ट इक्वेशन देखो एतकी भितरु सबु देखो अगर 2 वर्ष 3 वर्ष नहीं है पूरी तुम न्यूमेरिकल में बाध्य का बुझ पालो तो ए कंपल्सरी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मानेरा इथरु ध्यान दे देखो तुम मी परेगा यदि टाइम यदि होचे ताले तुमको ई सब जिन मन न्यूमेरिकल बनै रे गुड वीडियो तुम दे दिबी जा तुम बहुत बेनिफिट देबो किंतु एबे हला फोकसिंग कर दियो आज होचे हमर केते बेले हमर जो डे 6 है डे 6 हो केमिस्ट्री यूनिट 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो केमिस्ट्री रो कांसेप्ट हो दिया होचे बेले हला तो आज जेते पढ़ना हमें लॉन्ग क्वेश्चंस 2 और 3 मार्क्स और न्यूमेरिकल्स एटा के पूरा फोकसिंगली साथ दिबो देन प्लीज शॉर्ट क्वेश्चंस 1 मार्क्स केना बेसी पॉसिबल हो देखो पहला यूनिट्स में देखि दियो बेले का यूनिट देखि दिबो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस एवं कंडक्टेंस हला त यूनिट है तापरे रेजिस्टेंस रो यूनिट देखितो टिके एवं सेल कांस्टेंट एला सब क्वेश्चन में पड़सी तार संगे ये कंडक्टिविटी जन चेंज करजी वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी हला ए देखितो हला या ओडे एक्स्ट्रा 2 मार्क्स क्वेश्चन में दे जो देखो 2 मार्क्स रो क्वेश्चन गुडा 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन हला एक्स्ट्रा दिया होचे 2 और 3 मार्क्स क्वेश्चन का वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस with concentration एल देखि दिबो केला with concentration अर्थात इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो कि मोलर कंडक्टेंस हो कंसंट्रेशन सागरे कान से चेंज होचे एबे देखि दिबो हला एबे 2 मार्क्स और 3 मार्क्स नुवा क्वेश्चन ऐड कर दिबो हला तबे एतकी देखला परे शॉर्ट क्वेश्चन देखला परे बिले तो माने क्लियर हो जिवो पूरा फंडामेंटल क्लियर हो जिवो एवं क्वेश्चन बहुत ऐसे बिले ई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मस्ट क्वेश्चन आसे आ आसबा भी वर्ष देखो तुम हला बस एतकी करथिबो बाकी हम आसंता काली डे 6 गला तो डे 7 के हम आसमा का पढ़वा देखो हला आज एतकी था बोले क्लियर कि सब पढ़वा बोले हला जदी सीरियसली पढुछो ताले कमेंट्स माने दियो जार द्वारा कि मैं जानि पारबी तो माने पढुछो बोली आ तुम कमेंट्स नहीं दिला बोले मैं जानबी नहीं पारे तो वीडियो देखुछो पढुछो केनता स्किप करछो कहां को जानि नहीं पारे जे तुम इच्छुक अछो ई वीडियो माने एंता वीडियो में आउट देवा लागि चाहूछो तुम चाहूछो जदी कि तुमको बेनिफिट देला बोले माने कमेंट माध्यम जणो कि सर नेक्स्ट वीडियो दूं हम पढ़ाई रेडी होछु बोले कमेंट दियो जा तुम नेक्स्ट वीडियो माने देबी हला एवं मते भी आग्रह देबा एवं जे नंबर रिलेटिव्स तुम अछन कि फ्रेंड्स से अछन बोले वीडियो के माने शेयर कर दियो लाइक टे करो एवं जेकी पारुछो तुमे भल से एनालिसिस करो हला आज एतकी पढ़ा पले बाकी नेक्स्ट हम डे 7 के हम आसंता कली हम आसना।